बर्हपीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम। तो कृष्ण लीला में भगवान के मृद भक्षण लीला चल रहा है ना। विश्वरूप दर्शन कराते हुए भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या है श्लोक? नहीं वो तो हो गया था ना। किं स्वप्नेतद्दुतदेव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोह अथोऽहमुष्यैव ममाद्भवस्य यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोग। तो कह रहे हैं एतत् किं स्वप्न उत देव माया। हाँ जसोदा मैया सोच रही है ना। पहले क्या कहा, पहले कहा था शंका, ऐसा देख करके क्या किया, शंका किया था, क्या है ये देख कर तो भूत प्रेत लगाए। हाँ अनिष्ट शंका, भूत प्रेत आदि अनिष्ट शंका किया था। अब कह रही है कि एतत् किम स्वप्न, ये क्या स्वप्न है, उत देव माया अर्थात देवताओं का कोई माया है। देव माया बोले बत देव माया, इस प्रकार क्या है, बत मतलब शंका, शंका करके क्या कर रहे हैं, किंबा मदीय बुद्धि मोहो, अथवा मेरा ही बुद्धि का ये मोह मतलब विकार है, अथवा अमुष्य मम अर्भकस्य एव, अथवा मेरा अर्भक मतलब बालक, अथवा ये क्या है, मेरा अमुष्य मम अर्भकस्य मतलब मम बालकस्य, अथवा अब मेरा बालक का क्या है, औत्पत्ति का कश्चन आत्मयोग, अथवा ये जो मेरा बालक है क्या है, इसका औत्पत्ति का, उत्पत्ति है भाव औत्पत्ति का, स्वाभाविक कोई क्या है, आत्मयोग, स्वाभाविक अथवा कोई इसका क्या है, कोई क्या है, ऐश्वर्य तेज, मेरा बच्चे में इतना कोई सामर्थ्य है, ये तो ऐश्वर्य भगवत भाव हो गया, देख नहीं रहे ना, ऐसा सोच रही स्वप्न से, ये स्वप्न है अथवा देवताओं की माया है, अथवा मेरा बुद्धि का विकार है, बुद्धि मोह है, अथवा ये मेरा बालक का कोई ऐश्वर्य है, कोई सामर्थ्य है। शंका करने वाला सब प्रकार की शंका करता है, ठीक है ना। अब विश्वनाथ चक्रपाद कह रहे हैं तादृश दर्शनस्य कारणम वितर्कयति, इस प्रकार दर्शन करके क्या करता है, क्या कर रही है माता, दर्शनस्य कारणम वितर्कयति, उसका कारण को ऐसे तर्क के द्वारा तर्क वितर्क करके, अथवा ऐसा है या ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है, इस प्रकार वितर्क कर रही है। बोले किम स्वप्न एतत् दर्शनम, क्या ये स्वप्न है ये देखा हुआ, अथवा किम स्वप्न हेतुकम, अथवा स्वप्न का कोई कारण है, बोले नहीं नहीं, निद्राणस्य नयन कालुष्यादि अभावात, बोले नहीं नहीं, निद्राणस्य, निद्रा का जो होता है, नयन कालुष्यता अभावात, चक्षु का कोई
कलुषता है ना। निद्रा कहाँ है, मैं तो सोया ही नहीं अभी। तत्किंग देव माया, अथवा ये कोई देवताओं की माया है। बोले नहीं नहीं, मम निष्कृष्टाया मोहने देवानाम प्रयोजन भवात। बोले देव माया, तो बोले नहीं नहीं, ये तो मेरा कोई निष्कृष्ट मोह ने, मोह में निष्कृष्ट मोह में तो छोटा बुद्धि है ना, छोटा बुद्धि होने से ये मोह है, देव माया नहीं है। क्योंकि प्रयोजन अभावात, को प्रयोजन के बिना देवता कोई माया नहीं करते हैं। अथवा ये समझ नहीं आया क्यों, मम निकृष्टाय मोहन, बोले देव माया, बोले नहीं नहीं, ये तो मम निकृष्टाय मोहन, ये मेरा छोटी बुद्धि है। देवता माया जो करते, प्रयोजन के बिना देवता माया नहीं करते हैं। तब तो दूसरा तर्क आएगा ना। पहले सोचा ये क्या स्वप्न है, बोले नहीं नहीं, मैं तो सोया ही नहीं, स्वप्न कैसे हो सकता है। फिर कहा देव माया है, बोले नहीं नहीं, देव माया कैसे होता है, देवता तो अपने प्रयोजन के लिए माया करते हैं, तो यहाँ कोई प्रयोजन भी नहीं है। बोले ऐसा भी नहीं है, ठीक है नहीं। तब क्या है, बोले किंग तरही किंग मदीय कश्चित बुद्धि मोह विपर्यास। तब तक क्या मेरा ये बुद्धि का मोह है, बुद्धि का विकार है। बोले नहीं नहीं, स्व क्या है, स्वास्थ्य समय संप्रति मम बुद्धि मोह कारण भवात। मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, इसलिए अधुना संप्रति मतलब अब मम बुद्धि मोह कारण भवात, मेरा बुद्धि का मोह का कारण हो ही नहीं सकता, अभाव है। विपर्यास, विपर्यास, विपरीत चेष्टा, पर्यास चेष्टा, विपर्यास विपरीत चेष्टा, बुद्धि का इसको दोबारा तरही किंग मदीएव कश्चित बुद्धि मोह विपर्यास। क्या ये मेरा बुद्धि का क्या है, विकार का ये विपर्य है, मतलब क्या कहेंगे, विपरीत चेष्टा है, बुद्धि के विरोध, बुद्धि का विरोधाभाव है। बोले नहीं, तो क्यों, बोले ये जो बुद्धि का विपरीत होता है, कब होता है, जब अस्वस्थ होता है आदमी। तो कह रहे नहीं नहीं, स्वास्थ्य समय, मैं स्वस्थ हूं अभी, तो स्वास्थ्य समय संप्रति मम बुद्धि मोह कारण अभावात, इस समय मेरा बुद्धि का मोह का कारण नहीं है। क्योंकि मेरा बुद्धि मोह जब होता, मैं कोई बीमार होती, मैं कोई कुछ होता, तब मेरा बुद्धि में कुछ विकार आता। जब मैं स्वस्थ हूं तो मेरा बुद्धि में विकार नहीं हो सकता है। तो उसके बाद कह रहे अथवा अमुष्य मम बालकस्य नारायण समगुणैरिति, कहा था ना, ये नारायण के समान गुण वाला है, ऐसा कहा था। इसलिए अमुष्य, अब मेरा क्या है, गर्ग वर्णित महाप्रभावत्वात् कश्चन अचिंत्य आत्मयोगो, नारायण के समान जो गुण कहा था, इसलिए ये सब क्या है, नारायण का ऐश्वर्य, आत्मयोग हो, मतलब नारायण का ही ऐश्वर्य है, ये मेरा बालक का नहीं है। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा। हाँ, ये नारायण के समगुण कहा था, इसलिए ये क्या है, नारायण भगवान का आत्म ऐश्वर्य है। आत्म नारायण का आत्म ऐश्वर्य है। वहाँ पे तो प्रश्न करके छोड़ दिया, क्या ये ऐश्वर्य है मेरे बेटे का, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि नारायण का ऐश्वर्य। टीकाकार तो स्पष्ट करते हैं, इसलिए टीका है ना। चलिए आगे क्या कह रहे देखिए, उसके बाद कह रहे अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मन कर्म बचो विरंजसा यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदूरविभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्। बोले अथ, है ना, उसके बाद में बोले चेत मनः कर्म क्या है, बचो भी अंजसा, अंजसा तो नहीं लगेगा। बोले उसके बाद में चित्त
मन, कार्य और वचो भी, मतलब वचन के द्वारा। अंजसा भी नहीं लग अंजसा अंजसा ना प्रतीयते, भी तर्क गोचरम, जो आसानी से नहीं, अंजसा प्रतीयते अनायास दिख रहा है, ऐसा है ना। अंजसा मतलब अनायास। हम्म, बोले यथावत न वितर्क गोचरम, यथावत क्या है, जैसा है ऐसा न नहीं, तो क्या हो गया, इसलिए वितर्क गोचरम यदाश्रयम, जो वितर्क गोचर है, जो विचार है माता के, जो वितर्क गोचर है, वितर्क के द्वारा ज्ञान है, तो क्या है, बोले यद आश्रयम, जिसका आश्रय है, अधिष्ठान है, यतः येन अंजसा प्रतीयते, जिसके द्वारा ये अंजसा अनायास प्रतीति होती है। बोले सुदुर्विभाव्यम तत्पदम प्रणता अस्मि। यहाँ पे यत ये न यतः किसके लिए प्रयोग किया? यत ये न और यतः, यदाश्रय ये न और यतः, कह रहे ना, बोले येन अंजसा प्रतीयते, यतः जिसके लिए, येन अंजसा प्रतीयते, जिसके द्वारा अनायास प्रतीति होती है। किसकी प्रतीति होती है? ये जो प्रतीति हुई, मतलब विश्व दर्शन, विश्व रूप जो दिखाया, ये अनायास प्रतीति हुई ना, कोई चेष्टा, यशोदा मैया ने तो कोई चेष्टा नहीं किया था, भगवान ने दिखाया, अनायास ही दिखा दिए। भगवान को दिखाने का कोई यहाँ पर प्रयोजन भी नहीं था, ऐश्वर्य दिखाने कोई प्रयोजन था तो नहीं, इनको भी कोई आकांक्षा नहीं था ये देखने के लिए। भाई प्रश्न शंका तो वही था ना, भाई तुमने मट्टी खाई, इन्होंने कहा मैं मट्टी नहीं खाई, मैं मट्टी खाया हूं तो मेरे मुख में देख लो, मट्टी तो देखना था। तो मिट्टी मतलब क्या है यहाँ पर, जगत को लेकर संपूर्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, मृत्तिका शब्द से ले लिया, सारा अनंत कोटि ब्रह्मांड को ले लिया ना। हाँ, तो दिखाने के तात्पर्य ये है कि मैं मिट्टी खाऊं या नहीं खाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे अंदर तो मिट्टी पड़ा हुआ है। बोले इतना मिट्टी, तुम जो इतना मिट्टी देख रहे हो वो मिट्टी नहीं है, मेरे अंदर तो कितना अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सारा मिट्टी अंदर है। मैं खाऊं या नहीं खाऊं क्या, मेरे तो अंदर तो मिट्टी मिट्टी भरा पड़ा। भाई अनुरूप में तत्व तो है ही है वहां, ये भाव है। लेकिन माता को जो भ्रमित किया है वो अलग बात है, लेकिन वो दिखाने पर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान का आशय तो और कुछ होगा, लेकिन माता को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, माता तो भूल गई। ये न जिससे अंजसा प्रतीयते, अनायास प्रतीति हुई, बोले सुदुर्विभाव्यम, जो कैसा है वो, दुर्विभाव्यम, जो उसकी चिंता से बाहर है। बोले अत्यंत अचिंत्य, कैसा है वो, हाँ नहीं वो अन्वय कर रहे, सुदुर्विभाव्य मतलब कह रहे हैं अत्यंत अचिंत्य, जिसको हम विचार करके सोच ही नहीं सकते हैं। तत्पदम मतलब वो जो विष्णु पद है, प्रणता अस्मि, उनको क्या करता हूं मैं, क्या करता हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, नतमस्तक कर रहा हूँ। ये क्या उनके वास्तव भाव तो नहीं है, ऐश्वर्य भाव नहीं, वो नारायण को किया ना, पुत्र को तो नारायण का रूप में देख के, नहीं पुत्र को नारायण कहाँ देखा, नारायण समगुणी करके, हाँ नारायण समगुणी करके ये क्या हुआ, आत्मयोग से ऐसा हुआ है, ऐसा सोची, ऐसा सोच के क्या किया, बोले जो मन चित्त वचन के द्वारा जिसको क्या करते हैं,
तर्क के द्वारा भी नहीं जान सकते हैं, और जो जगत के आश्रय है, और क्या है, जिसको जगत क्या करता है, जिससे जगत यदाश्रय में तो ये ना, जो जगत को अनायास प्रतीति हो रही है ना, उसके चरण में मैं प्रणाम करती हूँ। तो ये माता यशोदा ही, ये यशोदा ही कह रही है। प्रणेता, हाँ, बस में। मैं प्रणाम कर रही हूँ। तो नारायण को प्रणाम किया, जो मेरे पुत्र में ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसे नारायण को मैं प्रणाम किया। देखिए टीका लिखते हुए सुनिए इसके बाद, चतुर्थ तर्कम अपि, जो चतुर्थ तर्क था, कश्चन औत्पत्तिक आत्मयोग, ये चतुर्थ तर्क जो है, तत्र स्वपुत्रे क्षुत पिपासा, वहां पर अपने पुत्र में क्षुत पिपासा, क्षुधा और चतुर्थ वही है, यह कश्चन औत्पत्तिक आत्मयोग, ये तो चतुर्थ तर्क था ना। पहला तर्क था किंग स्वप्न, किंग देव माया, दूसरा, तीसरा बुद्धि मोह, चौथा हो गया मेरा पुत्र का जो औत्पत्ति का आत्मयोग। ये तो किम स्वप्न, किम देव माया और किम बुद्धि मोह, बत बुद्धि मोह, बुद्धि में मोह, ये तीन हो गया। उसके उसके अनंतर में ये चौथा जो है औत्पत्ति का, कश्चन औत्पत्ति का आत्मयोग, ये चार प्रश्न हुआ। चतुर्थ प्रश्न में कह रहे चतुर्थम तर्कम अपि, तत्र चतुर्थ तर्क जो है वहां पर क्या कह रहे, स्वपुत्रे क्षुत पिपासा मोग्ध्य चांचल्यादि दर्शनेन असंभाव्य, क्या हुआ, नहीं वो चौथा वाला, ठीक है ना। अपने पुत्र में स्वाभाविक जो है क्षुत पिपासा, क्षुधा पिपासा, स्वपुत्र में क्षुधा पिपासा मुग्ध्य चांचल्यादि दर्शनेन, दर्शन के द्वारा क्या कह रहे हैं, बोले असंभाव्य, ऐसा असंभव, ऐसा विचार करते हुए स्वबुद्ध्या कमपि निश्चयम कर्तुम अशक्नुवती, अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ भी क्या नहीं कर पाया, निश्चय नहीं कर पाया। नहीं करके क्या किया, यशोदा मैया सर्व तर्का गोचरस्यापि, सर्व जितना भी तर्क किया उसने, उसके अगोचर होते हुए, बोले वस्तुना वस्तुतः कारणम, जो वस्तु है, वस्तुनः वस्तुतः कारणम, वस्तु का जो वास्तविकता है, उसका जो कारण है भगवान है। वस्तु का जो वस्तुतः जो कारण है, वस्तु का जो वस्तुत्व कारण है, वास्तविक कारण है, वो क्या है, भगवान इति, भगवान एव इति, वो सब कारण कौन है, भगवान ही है। इति सामान्यतो निश्चितवती, सब सामान्य भाव से निश्चय करके, तत्पदाम्बुजम, सामान्य भाव से ऐसा निश्चय की, और वो जो वस्तु का क्या कारण है, वस्तु का, प्रत्येक वस्तु का जो वास्तविक जो कारण है भगवान, उनको क्या किया, तत्पदाम्बुजम सुत स्वस्ति कामा प्रणमति, सुत का पुत्र का मंगल कामना के लिए प्रणाम किया। ऐसा ऐश्वर्य भाव से नहीं, पुत्र का मंगल करने के लिए प्रणाम किया नारायण, भगवान नारायण को। अथो इति, उसके बाद इस श्लोक का अथो करके कह रहे हैं, यथावत यथार्थेन एव, यथार्थेन नैव वितर्कस्य गोचरम, यथावत मतलब यथार्थ जो वस्तु है उसको नैव वितर्कस्य, वितर्क के द्वारा उसका गोचर मतलब ज्ञान नैव नहीं हो सकता है, ठीक नहीं। वास्तविक वस्तु का वितर्क के द्वारा ज्ञान नहीं हो, तर्क के द्वारा ज्ञान कर सकते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा है, प्रश्न करते हुए ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा करके ज्ञान नहीं कर सकते हैं। गोचर शब्द, गोचर ज्ञान, इसकी व्युत्पत्ति गोचर,
गो इंद्रिय गो भी चरती, मतलब कैसे नहीं। कैसे करेंगे विग्रह? विग्रह करेंगे तो क्या है गो गोशु भी गोशु नहीं, गो इंद्रियों के द्वारा गो भी, हाँ गो भी गो तृतीय गो भी पुरुष। चरती या चरती फिर ज्ञान चर्यते आत्मपद लग जाएगा, इंद्रियों के द्वारा ज्ञायते उस अर्थ में। चरत चर का क्या होगा? चर्यते चर्यते होगा ना। चर्यते ज्ञायते इति गोचर गोचर। विषय इति विषय विषय हाँ कोई भी हो, किसी विषय को भी हो। तो वितर्क के द्वारा ज्ञान नहीं, वह नहीं हो सकता है। बोले क्यों? बोले क्लिवत्वम आर्सम। अच्छा, ये जो नपुंसकलिंग किया ना गोचरम, ये आर्स है, आर्स है। आशा प्रयोग किया। आर्ष को थोड़ा समझा। आर्ष ऋषि से आर्ष, ऋषि वाक्यम, ऋषि का भाव को प्रकट करने के लिए आर्ष कहा जाता है। बोले यहाँ ये डिक्शनरी में है नहीं, नहीं नहीं, यहाँ प्रयोग नहीं हो सकता था। व्याकरण के दृष्टिकोण से, व्याकरण के दृष्टिकोण से ये गोचरम जो नपुंसकलिंग किया है, ब्रह्मलिंग किया है, ये यहाँ पर प्रयोग नहीं हो सकता है। क्यों? वितर्क गोचर ऐसा होना चाहिए। ऋषि वाक्य के द्वारा यहाँ पे ऋषि ने कुछ विशेष भाव को प्रकट करने के लिए यहाँ पर गोचर गोचरम गोचरम कर दिया। नहीं तो कैसा होना नहीं चाहिए? तो गोचर होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। पुल्लिंग, गोचर पुल्लिंग। ना वो क्या है, वितर्क तो गोचर है ना, तो वितर्क शब्द पुल्लिंग किया, तो गोचर को भी पुल्लिंग होना चाहिए था, विशेषण भाव से। तो क्या कर दिया इन्होंने, नपुंसकलिंग करके कुछ विशेष भाव को बताया। क्या है विशेष? बता रहे यथार्थेन नैव यथावत, क्या है, हाँ यथार्थ है ना, वितर्क से गोचर उससे तो हो गया। नहीं, मूल में क्या है, यथावत न वितर्क गोचर है ना मूल में, अथो यथावन निवतर्क गोचर, पंक्ति यही तो है। जी वितर्क यथावत न वितर्क वितर्क गोचर है ना, तो इसको कह रहे हैं ये यथार्थेन, यथावत मतलब यथार्थेन, ठीक है ना, यथार्थेन न वितर्कस्य गोचरः। ये कहने का तात्पर्य क्लिवत्व में आर्ष में क्लिवलिंग से किया, आर्ष किया, ये आर्ष करने से क्या क्या अर्थ निकलेगा, कि भाव निकलेगा कि ये जो सिद्धांतित कर रहे हैं कि वितर्क के द्वारा कोई भी किसी भी वस्तु का सिद्ध नहीं हो सकता है। क्या है, तर्का प्रतिष्ठानात्, सूत्र है तर्क के द्वारा, ये ब्रह्म सूत्र का, तर्क के द्वारा किसी का भी प्रतिष्ठा नहीं हो सकता है। तो हर जगह में तर्क ही तो किया जाता है, नहीं, उससे समाधान नहीं होगा। तर्क से समाधान नहीं हो सकता, प्रश्न से समाधान हो सकता। तर्क वितर्क से कभी भी समाधान नहीं हो सकता, प्रश्न से समाधान हो सकता। आप प्रश्न करेंगे, अगला आदमी उत्तर देगा, फिर तो उससे प्रश्न आएगा। हाँ, प्रश्न ही करिए, तर्क मत करिए। तुम जो कह रहे हो गलत है वो मत करो, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ये नहीं करो। अच्छा ऐसा हो तो ऐसा कैसे होगा, क्यों नहीं, कैसे होगा, ये प्रश्न करो। तो ये प्रश्न होगा, प्रश्न से उत्तर मिलेगा, उत्तर में पुनः प्रश्न करो। लेकिन उनका खंडन करके आप प्रश्न करेंगे तो तर्क होगा, उस तर्क से कभी भी सिद्धि नहीं होगी। ठीक है ना, इसी को कह रहे हैं वितर्क से सिद्धांतित कर दिए, मतलब नपुंसकलिंग करके ये सिद्धांत है, तर्क के द्वारा वितर्क के द्वारा कभी भी सिद्धि, किसी बात की सिद्धि नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ वितर्क हुआ है ना, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, वितर्क किया तो इसके द्वारा कोई सिद्धि
नहीं हो सकती है। बोले दृश्यमानम आश्चर्यम इदम यद आश्रयम। तो क्या कह रहे हैं? दृश्यमानम, जो देखा माता ने, दृश्यमानम बोले आश्चर्यम इदम, जो देखा ये क्या है? आश्चर्य है। तो आश्चर्य होने से यद आश्रयम सो अधिष्ठानम, जो आश्रय होता है वो अधिष्ठान होता है। अब क्या जो आश्रय है अधिष्ठान है? यहाँ पर जो है, जो आश्रय है वो अधिष्ठान है। आश्रय कौन? दुष्टमा कहाँ बैठी है? पृथ्वी में। वो पृथ्वी कहाँ है? कृष्ण के मुख में। तो आश्रय का अधिष्ठान नहीं हो पाया ना। जो सुधा मैया बाहर बैठी हुई है भगवान के सम्मुख में, और भगवान के मुख में भी देख रही है कि मैं उसके अंदर भी बैठा हुआ हूँ, बैठी हुई हूँ। तो आश्रय जो पृथ्वी था, क्या वो आश्रय अधिष्ठान हो पाया? बैठी तो पृथ्वी में भी और अंदर मुख में भी। हाँ, तो इसलिए अधिष्ठान नहीं हो पाया ना, निश्चय नहीं हो पाया ना। निश्चित नहीं कर पाया। मैं अंदर हूँ ना बाहर। मैं बैठी जो है, यहाँ बैठी हूँ, ये मेरा आश्रय अधिष्ठान है कि वहां जो आश्रय है वो अधिष्ठान है? कौन सा सच है, कौन सा है? क्या है ये? इसलिए क्या हो गया? ये आश्चर्य है। दृश्यमानम आश्चर्यम, इसलिए कैसा है? आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाहर भी बैठी हूं मैं और अंदर भी बैठी हूं मैं। ये कैसा? और कन्हैया यहाँ भी बैठा हुआ है, वो भी बैठा हुआ है, उसके मुख में भी ब्रह्मांड है। समझ में आया कुछ? कृष्ण के मुख में संसार है, उस संसार में कृष्ण बैठा हुआ है, उसके मुख में संसार है, उस संसार में कृष्ण बैठा हुआ है, उसके मुख में संसार है, उस मुख में, उस कृष्ण में, उस संसार में कृष्ण बैठा हुआ है। जो अंदर पंक्ति चल रही है वो पेट तक कांच की घर जैसा। कांच की घर जैसा। तो ये आश्चर्य नहीं है? इसलिए लिख रहे हैं दृश्यमानम आश्चर्यम इदम। ये जो है कैसा है? दृश्यमान है, आश्चर्य कैसा है? बोले यदाश्रयम यो अस्य अधिष्ठानम, जो आश्रय है, जो जिसका अधिष्ठान है, वो सिद्धि नहीं हो पा रही। बोले क्यों? बोले यतः यस्य उत्पत्ति हेतु, जो जिसके उत्पत्ति के कारण है वो उसमें बैठा हुआ है, वो उत्पत्ति के कारण है, वो भी उसके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए ये आश्चर्य है। बोले ये न प्रतीयते यस्य अस्य प्रतीति हेतु, जो प्रतीति हो रही है और जो प्रतीति के कारण है, तत्पदम है ना, जो प्रतीति हो रही है और जो प्रतीति के कारण है, हेतु कारण है, तत्पदम तस्य भगवतः पदम, तत्पदम वह भगवान के चरण कमल को, चरणारविंदम क्या है? चेतश्चित्तम, चरणारविंद को क्या कर रहे हैं? चित्तम, चित्त के चित्त को, यहाँ चेतम चित्तम का चेतः चित्तम, यहाँ चेत किस कहाँ से आया? चेत मन कर्म बचो वीर अंजसा जो आया था ना, वो यहाँ ला के कर दिया। चलिए कह रहे हैं चरणार बिंदु, उस चरणार बिंदु को मैं क्या करता हूँ? प्रणता अस्मि, है ना। तत्पदम तस्य भगवतः पदम। अच्छा, तत्पदम और तस्य। तत्पदम का ही अर्थ कर रहे हैं, तस्य भगवतः पदम। हाँ चलिए, बोले तदादि भी प्रणतास्मि, तदादि इस प्रकार भगवान को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करती हूँ। बोले सुदुर्विभाव्यम, है ना, कैसा है वो? सुदुर्विभाव्यम, जो कि अचिंत्य है। दुर्विभाव्यम अचिंत्यम,
और सुष्ठु दुर्भाव्य मतलब अत्यंत अचिंत्यम। कैसा है? बोले भाव्यम मादृशानाम ध्यातुम अशक्यमतः केवलम प्रणमामि। ऐसे आपको मैं ध्यान करने में अशक्य हूँ, इसलिए केवल प्रणमामि, प्रणाम करती हूँ। सैव अस्य मत्सुतस्य सर्वनिष्टम प्रशमयतु इति भाव। वही भगवान मेरे पुत्र का सर्व जितना भी अनिष्ट है वो सब प्रशमन करे। क्या करे? नष्ट करे। प्रशमन करे मतलब नष्ट करे। माता की भाव क्या क्या देखती हो, क्या क्या बोलती हो। और भी गोचरम और एक करें संदर्भ कर दे। 6:30 हुआ करते और एक श्लोक टीका बड़ा है, श्लोक कर लेते हैं। टीका बड़ा है तो श्लोक कल करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरे।